बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, जब महाराज परीक्षित जी को तक्षक नाग के डसने पर जब उनकी मृत्यु होती है, उनके पुत्र जन्मेजय को जब पता चला मेरे पिता की मृत्यु सांप के काटने से हुई, उस समय वेदा व्यास जी आकर कहते हैं कि हे बेटा जन्मेजय, तुम्हारे पिताजी को सुखदेव जी ने जो कथा सुनाया था, उस कथा में इतना सामर्थ्य था कि जब तक सुखदेव जी ने कहा था कि मेरी कथा का प्रभाव तुम्हारे पास तक्षक नहीं आएगा, जब तुम शरीर को छोड़ दोगे परमात्मा कृष्ण जी का ध्यान करते करते, तब तुम्हारे मृतक शरीर को तक्षक डसेगा। पर जन्मेजय को दुख लगा कि मेरे पिता की मृत्यु इस सांप के काटने से हुई, तो तब सभी पंडित आचार्यों को बुलाकर उन्होंने सर्प यज्ञ कराया। और उस सर्प यज्ञ में जितने भी सर्प थे, इस विश्व के सब सर्प जाकर उसमें यज्ञ कुंड में जाकर गिरने लगे। अवार जो निर्दोष सांप थे वो मरने लगे, पर जो तक्षक नाग आता नहीं है, उस समय पंडित जनों से कहते हैं महाराजा जन्मेजय, तो वो तक्षक नाग क्यों नहीं आ रहा, वही मेरा सबसे बड़ा दोषी, मेरा पापी अपराधी है। पंडितों ने बतलाया तुम्हारा तक्षक नाग जो है और देवराज इंद्र के पास संरक्षण में है। देवराज से कहता है कि हे देवराज, मैं आपके शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करें। महाराज जन्मेजय मेरा वध करना चाहते हैं। कि देवराज इंद्र ने कहा कि तुम यहाँ का जो कोई अचल ऐसा स्तंभ पकड़ लो जो हिले ना, इसलिए देवराज का सिंहासन ही पकड़ लिया। जब सिंहासन को छोड़कर क्या नहीं रहा था तक्षक, तो पंडित जिन्होंने ऐसा मंत्र पढ़ा कि सिंहासन सहित तो तक्षक नाग जैसे गिरने वाला था कुंड में, उसी समय जरत्कारु ऋषि के आस्तिक नाम के पुत्र आकर के उस सर्प यज्ञ को बंद कराया और सभी सर्पों को जिंदा किया। उन्होंने आकर कहा कि हे राजा जन्मेजय, आप कितने बड़े धर्मात्मा के पुत्र होकर के आप कितने बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। अब पंडित जन आचार्य आप सब क्या कर रहे हैं, गलती तो किसी का है नहीं, पर यदि दोषी है तक्षक है तो तक्षक को मारने के बजाय आप निर्दोष सर्प को क्यों मार रहे हैं। यदि इसका पता चला भगवान शेषनाग को, तो समय से पहले महाप्रलय होगा, क्योंकि ये जो धरती है भगवान शेषनाग के सर पर रखी है, इसलिए इस यज्ञ को बंद कर दो। जब आस्तिक मुनि के कहने पर राजा जन्मेजय ने यज्ञ तो बंद करा दिया, पर कहते महाराज जो हमने जो सर्पों का वध कर दिया वो तो खून की नदी बनकर बह रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो आस्तिक मुनि ने मंत्र का पढ़ करके अपने पास कमंडल में गाय का कच्चा दूध लेकर के आए थे। जैसे उन्होंने मंत्र पढ़ करके आस्तिक कवच उन्होंने इस यज्ञ वेदी में जैसे ही छिड़काव किया, तो जितने सर्प खून की नदी बनकर बह रहे थे वो खून की नदी बंद हो जाती है, और सर्प जितने थे सब लगे जिंदा हो जाते हैं। अजय दोबारा जब उन्होंने मंत्र को पढ़ा, पुनः मंत्र सर्पों को फेंका, तो सर्प सभी चलने लगे और हाथ जोकर खड़े हो जाते हैं। कहते हे महाराज आस्तिक मुनि, मैं आपसे बहुत खुशी हूं, आप बतलाओ क्या चाहते हो। और नागराज आस्तिक मुनि के मामा थे, और जब उनको पता चला मेरे भांजे के कारण से इन सभी सर्पों की रक्षा हो गई, तब कहते हैं बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, माँ को क्या चाहते हो। तो कहते मामा जी मैं यही चाहता हूं जिसके घर में मेरे आस्तिक कवच का पाठ होगा, वहां पर बड़े से बड़े भयंकर सर्प भी उस घर में कभी नहीं जाएंगे। यदि भूल से कभी चले गए तो उनका कहीं अहित नहीं करेंगे। तो सभी सर्पों ने भी यही कहा कि हे महाराज जन्मेजय और हे आस्तिक मुनि, जहां पर जिस घर में आपका नाम का उच्चारण होगा आस्तिक मुनि जो राजा जन्मेजय का, उस घर में मैं कभी नहीं प्रवेश करूंगा। आस्तिक मुनि से उन्होंने कहा यदि मैं भूल से चला जाऊं तब मेरे आस्तिक कवच का पाठ करने से हे मामा नागराज ऐसा वचन दो कि मेरे इस मंत्र का पढ़ते ही जो तीसरा श्लोक है उस पढ़ने से इन सभी सर्पों का शरीर खंड खंड 100 टुकड़ा हो जाए। जिस प्रकार सिंस नाम का जो वृक्ष है उसका जो फल गिरता है धरती पर
तो चकनाचूर हो जाता है, उसी प्रकार इन सभी सर्पों का गति हो जाए, ऐसा हमको वचन दे, ऐसा सौगंध दे। तब सभी सर्पों ने राजा जनमेजय और आस्तिक मुनि के सामने ही सबसे कहा कि मैं वचन देता हूं, जिस घर में आस्तिक मुनि का नाम लिखा रहेगा या एक नाम होगा, आस्तिक कवच का पाठ होगा, उस घर में मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये आस्तिक कवच इस प्रकार से है, उस तक्षक नाग के गलती के कारण जब आस्तिक मुनि ने जब यज्ञ वेदी पर जहां पर सर्प का हवन हो रहा, तो वहां पर कच्चा दूध डालते ही जितने सर्प जिंदा हो जाते हैं। इस कथा को जो श्रवण करता है उसके घर में, और जो आस्तिक कवच का पाठ करता है उसके घर में कभी भी कहीं रास्ते में सर्प का कोई खतरा, कोई भय नहीं रहता है। और इस पर को पढ़ने से जहां भी जाते हैं सर्प से खतरा नहीं रहता है, वहां पर सभी जगह इसका विजय प्राप्त होता है, ऐसा आस्तिक कवच कहता है। कहते हैं यो जरत कारुणा जातो जरत कारो महायासा आस्तिक सर्व सत्रेव पन्नगा निरक्षत तम स्मरंतम महाभागा नमा मिलसुत मराथ सर्पाव सर्प भद्रम ते गच सर्प महाविष आस्तिक बचा श्रुता सर्पो निवर्तते सब्धा विद्यते मोधनी सिंह वृक्ष फला में था। हे जरत्कारु ऋषि के घर में आस्तिक मुनि आप महापुण्यात्मा पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, आपका नाम मैं लेता हूं, मैं सर्प वचन देता हूं, आपका जहां पर नाम रहेगा मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए हे सर्पराज, हे विषधारी महाभयंकर, तुम्हारा कल्याण, तुम चले जाओ, मुझे मत डसो, क्योंकि तुमने राजा जनमेजय के यज्ञ में आस्तिक मुनि को तुमने सौगंध दिया था, वचन दिया था कि मैंने डसूंगा। यदि दो श्लोक को पढ़ने से यदि नहीं हट रहा है सर्प, तो समझ ये काल बनकर बैठा है, तब उस समय सर्प का वध करना उचित है। तब कहते हैं तीसरा श्लोक, जन्मेजय से ज्ञानते आस्तिक वचन अस्मर आस्तिक वचन श्रुत्वा सर्पो निवर्तते सतधा विदिते मूर्धन्य वृक्षम फल में था। इस तीसरे श्लोक का मैं पाठ करता हूं, इस श्लोक के पढ़ने से तुम्हारा शरीर है अपने आप ही खंड खंड टुकड़ा हो जाएगा, ऐसा आस्तिक कवच कहता है। इसलिए सुबह शाम जो इस पाठ का जाप करता है वहां पर कभी उसके घर में कभी सर्प का खतरा नहीं रहता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। या कालिया नाग का मर्दन करने वाले लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी का फोटो अपने घर में रखने पर उनके घर भी कभी सर्प का, जैसे दरवाजे पर गरुड़ का फोटो लगा दें, या जो भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया था वो फोटो लगा दे दरवाजे पर अपने, जहां पर दरवाजे पर लगा रहेगा उसके कारण से उस घर में कभी भी सर्प नहीं घुस सकते हैं और कभी किसी की हानि नहीं पहुंचाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय।